अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। आज बेटा हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे थे, तो उसके पहले 5 पार्ट हमने कर लिए हैं। अब छठा पार्ट करने जा रहे हैं। तो 6 पार्ट का क्वेश्चन उसने जो लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं बेटा। उसने लिखा हुआ है a² + ab होल स्क्वायर है, a² - ab होल स्क्वायर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर। हम कह रहे हैं इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेटा देखें, इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में से हमने a कॉमन ले लिया है, ठीक है। इसी तरह से नीचे वाली दोनों टर्म्स में से भी कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो उसमें से भी हमने a कॉमन ले लिया। ऊपर से a कॉमन लिया है तो बचा आपके पास a + b। नीचे से बेटा कॉमन लिया है तो आपके पास a - b बचा है। अब देखिएगा ये डिवाइड है, इसको हमने एज इट इज़ नीचे उतार दिया। अब हमें पता है मैथ के रूल्स का कि जब हमने डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना हो तो बेटा हम रेसिप्रोकल लेते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे बेटा, माइनस वाली वैल्यू ऊपर चलेगी, प्लस वाली वैल्यू नीचे आ गई है, ठीक है। अब ये स्क्वायर बेटा इस a का भी है और इस a + b होल स्क्वायर का भी है, और ये इस a का भी स्क्वायर है और a - b होल स्क्वायर का भी स्क्वायर है। ये देखें, ये a का स्क्वायर हो गया, वो a का स्क्वायर a स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब a - b जो है वो a - b होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाना है और a + b स्क्वायर a + b होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाना है। देखिए हर चीज़ कैंसिल हो गई है, तो आंसर बेटा आपके पास 1 आ जाता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको कट करके ना सारे को आंसर 0 लिख देते हैं। बेटा जब इस तरह से कटिंग होती है ना, ठीक है, तो आंसर बेटा आपके पास हमेशा 1 आता होता है, जब हर चीज़ ही कट जाए। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह का ही है। इसमें देखें बेटा आपके पास उसने दिया हुआ है x² - x - 6 x² - x - 20 डिवाइडेड बाय x³ - 3x² x² + 4x मल्टीप्लाई बाय x³ - 5x² - 14x ओवर x² - 12x + 35। बेटा ये बात हम पहले भी सीख चुके हैं कि जहाँ पे 3 टर्म्स होती हैं ना, हम उसके मिड टर्म ब्रेक करके उसको 4 टर्म्स बना देते हैं, और 4 टर्म्स बना के हमने 2-2 करके कॉमन ले लेना होता है। अब यहाँ से देखिए बेटा 6 है, तो 6 हमें पता है 2 तरह से बनता है 6, एक 2 3 6 होता है और एक 6 1 6 होता है। 6 और 1 को तो आपस में प्लस माइनस करके बेटा ये मिड टर्म यानी कि 1 नहीं आता, बट 3 और 2 को आपस में प्लस माइनस करके आपके पास 1 आ जाता है, यानी कि 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आ जाता है। और यहाँ पे देखिए हमें माइनस का 1 चाहिए, x माइनस एक खाली है ना, तो इसके साथ कुछ नहीं होता, उसके साथ 1 तो ऑब्वियसली होता ही होता है। तो देखिए यहाँ से हमें बेटा क्या चाहिए, माइनस का 1 चाहिए। तो हमने माइनस का 1 लाने के लिए 3 के साथ बेटा माइनस लगा दिया और 2 के साथ हमने प्लस लगा दिया, ठीक है। इसको हम इधर उधर भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बट साइन का ख्याल रखना है कि इन दोनों को सॉल्व करने से आपके पास यही वैल्यू बननी चाहिए। अब इसी तरह से देखिए बेटा नीचे वाले टर्म्स में बेटा 20 आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करवा के -20x² आ रहा है, और 20 के बेटा अगर फैक्टर्स बनाए तो 2 10 और 20 भी होता है, बट 2 और 10 को आपस में प्लस माइनस करके माइनस का 1 नहीं बनता। उसके अलावा 21 और 20 भी होता है, और 20 और 1 को आपस में अगर प्लस और माइनस करते हैं तो वो आपके पास फिर भी 1 नहीं आता। बट आपके पास एक ऐसा फैक्टर है जिसको प्लस या माइनस करने से आपके पास 1 ज़रूर आ जाता है, वो है 4 और 5 का। 4 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और 4 में से 5 माइनस करवाएंगे तो माइनस का 1 भी आ जाएगा। सो इसलिए बेटा हमने x² - 5x + का 4x, यहाँ पे भी साइन का ख्याल रखना आपने। आप इस 4x को इधर भी लिख सकते हैं, इस -5x को इधर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सवाल पे। बट बेटा जी आपने ये ज़रूर ख्याल रखना है कि इन दोनों को सॉल्व करने से यही बने जो कि दरमियान वाली टर्म आ रही है आपके पास, ठीक है। यहाँ से बेटा आपके पास मिड टर्म ब्रेक होगी, इसको 3 और 2 लिख दिया, इसको 5 और 4 लिख दिया। अब यहाँ से बेटा आपके पास x² कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो अंदर बचेगा बेटा आपके पास x - 3, ठीक है। नीचे आपके पास इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x + 4 मल्टीप्लाई बाय इन सब में से बेटा देखें आपके पास पहले x कॉमन आ रहा है, हमने x को कॉमन लिया, ठीक है। और नीचे वाली बेटा आपके पास मिड टर्म ब्रेक हो रही है, देखें 35 है ना, तो 35 का एक ही फैक्टर बनता है 7 5 या फिर वो खुद बनता है 35 1 35। तो 35 और 1 तो आपस में जो है ना वो नहीं आ सकते, क्योंकि 12 नहीं आता 35 में से 1 माइनस करके, पर 7 और 5 को आपस में बेटा प्लस करके 12 ज़रूर आता है। बट हमें 12 माइनस का चाहिए, तो बेटा यहाँ पे हमने माइनस का 7 और माइनस का 5 इसके मिड टर्म ब्रेक कर देनी है। इसके जो फैक्टर्स हमारे पास मिलेंगे वो -7 और -5 मिल जाएंगे। अब इनमें से x कॉमन आ गया ऊपर वालों में से, तो अंदर क्या बचा x² - 5x - 14, और ये वाले x का क्या करना है जो कॉमन है, ये देखें इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है, हमने उसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। आगे बेटा इसको हमने ऐसे ही लिख दिया और अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप में क्या किया बेटा हमने,
फर्स्ट टू टर्म्स हैं, इन टर्म्स में से हमने x कॉमन ले लिया, इन दोनों टर्म्स में से हमने 2 कॉमन ले लिया, इधर x माइनस 3 बच गया, इधर भी x माइनस 3 बच गया। इन दोनों में से बेटा x कॉमन लेंगे तो अंदर बचा x माइनस 5, और इन दोनों में से बेटा आपके पास 4 कॉमन लेंगे तो अंदर फिर बचा आपके पास x माइनस 5। आगे बेटा इसको हमने ऐसे ही लिख दिया है, देखिए ना x कैंसिल हो गया तो उसको नहीं लिखा, बाकियों को वैसे ही लिख दिया। अब देखिए बेटा इसकी भी हमारे पास मिड टर्म ब्रेक हो रही है, 14 आ रहा है ना, तो 7 2 14 होता है, ठीक है। हमने माइनस का 7 और प्लस का 2 लिख दिया और 14 आ गया। इन दोनों में से बेटा आप 2 करके कॉमन लेना है, इन दोनों में से x कॉमन लिया, x माइनस 7 है, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे भी x माइनस 7 आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखिए बेटा x माइनस 7 और x माइनस 7 कॉमन आना है। हम यहाँ से देखते हैं सवाल को शुरू से, ये मिड टर्म ब्रेक की, इसको वैसे लिख दिया, नीचे वालों में से कॉमन लिया, आपके पास x माइनस 7 और x माइनस 5 बच गया। अब यहाँ पे देखिए बेटा यहाँ पे जो चीज़ सेम थी x माइनस 3 उसको हमने एक दफ़ा लिख दिया है और x प्लस 2 को ऐसे यहाँ पे लिख दिया है। x माइनस 5 बेटा यहाँ पे बाहर निकाल लिया और x प्लस 4 वैसे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। आगे देखें बेटा इसको हमने एज इट इज़ नीचे उतार लिया है और यहाँ पे बेटा देखें इन दोनों में से आपके पास x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 7 आ गया, इन दोनों में से बेटा 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 7 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखिएगा आपके पास इसको हमने एज इट इज़ नीचे उतार लिया है, ये डिवाइड है, इसको भी हमने एज इट इज़ नीचे उतार लिया है। ये बेटा आपके पास x माइनस 7 और x प्लस 2 यहाँ पे बच रहा था, x माइनस 7 को x माइनस 7 से कट कर दिया है और x प्लस 2 और x माइनस 5 नीचे इस तरह से लिख दिया है। अब बेटा यहाँ पे बड़ी एक चीज़ समझने वाली है, देखिए बेटा ये डिवाइड है, ठीक है, तो हमें डिवाइड को जो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल इसका भी करना है और इसका भी करना है। देखिए x प्लस 4 ऊपर चला गया, x इंटू x माइनस 3 नीचे आ गया, x माइनस 5 ऊपर चला गया और x प्लस 2 बेटा यहाँ पे नीचे आ गया। अब देखिए बेटा दोनों मल्टीप्लाई के साइन है तो इसको हम बेटा कटिंग करवा सकते हैं, ठीक है, क्रॉस में भी कटिंग करवा सकते हैं और ऊपर नीचे भी कटिंग करवा सकते हैं। अब देखिएगा हमने क्या करना है, यहाँ से x माइनस 3 बेटा ये देखें इस x माइनस 3 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से x प्लस 4 जो है इस x प्लस 4 से कैंसिल आउट हो गया, ये x माइनस 5 जो है इस x माइनस 5 से कैंसिल आउट होना है, बट उसको हम अगले स्टेप में जाके करते हैं, ठीक है। जो चीज़ें कैंसिल आउट x प्लस 2 इस x प्लस 2 से कैंसिल होना है उसको भी हम अगले स्टेप में जाके कट आउट करते हैं। आप जो ना वो एक इसी स्टेप में इसको कट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बट मैंने स्टेप इसलिए बढ़ाया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब देखिए बेटा कटिंग करवाने के बाद ये देखिए x प्लस 2 से कट गया, 5 माइनस 5 से कट गया, सिर्फ 1 ओवर x स्क्वायर जो कि यहाँ से बचा था वही नीचे आंसर इसका आ गया, ठीक हो गया बेटा। अच्छा बेटा अब हम इसका पार्ट नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें आपके पास उसने 3 फ्रैक्शंस दे दी हैं, रैशनल फ्रैक्शंस, और एक में डिवाइड का साइन है, और सॉरी ये डिवाइड का साइन है और इधर मल्टीप्लाई का साइन है। अब इन दोनों में से बेटा देखें हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, 3x इंटू एक्स माइनस वाई यहाँ से बच जाएगा, 3x देखें ना इधर भी है और इधर भी हमने नीचे कॉमन आपके पास x माइनस वाई आ गया। डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो तीन टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स में देखें बेटा 10 कॉमन आ रहा है, हमने 10 कॉमन ले लिया। यहाँ पे बेटा देखिएगा 5xy और 10y स्क्वायर है, इन दोनों में से आपके पास 5y कॉमन आ रहा है और इन सब में से बेटा 6 कॉमन आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है हमने वो कॉमन ले लिया ताकि बाकी का काम हम अगले स्टेप में कर लेंगे। अब देखिए बेटा इन दोनों में से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, इन दोनों में से आपके पास 4 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच गया और 4 कॉमन लेने के बाद एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बच गया। अब यहाँ से हमें नज़र आ रहा है इसके ऊपर भी फॉर्मूला अप्लाई होना है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर डिफरेंस वाली आइडेंटिटी अप्लाई होनी है। इन दोनों के ऊपर हमने आइडेंटिटी अप्लाई करनी है और बाकियों को हमने जैसे कॉमन लिया था कॉमन लेके लिख दिया है। अब देखिए बेटा यहाँ से आपके पास देखें एक्स माइनस वाई, इसको तो हम कुछ नहीं सॉल्व कर सकते, फैक्टराइज नहीं कर सकते, बट इसकी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें। इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको हम मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है, इसके हमने 2xy और xy इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी क्योंकि 2 1 जा 2 होता है आपके पास। अब देखें ना इन दोनों को सॉल्व करने से यही आपके पास वापस आ रहा है। यहाँ पे भी देखें बेटा ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2y है। अच्छा बच्चों को माइंड में आएगा कि सर जी यहाँ पे तो मिड टर्म ब्रेक कर लिया पर यहाँ पे क्यों नहीं की, तो बेटा यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक हो ही नहीं सकती क्योंकि 1 1 जा 1 होता है और 1 1 जा 1 इसके कोई और फैक्टर नहीं बनता जिसको हम प्लस माइनस करके मान लेके हैं, तो इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, इसको हमने एज इट इज़ नीचे ऐसे ही उतार लिया है। अब आगे देखिए बेटा इसमें हमने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई वाला। यहाँ पे बेटा आपके पास फॉर्मूला लग गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला, जो कि इक्वल टू होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अगले स्टेप में हमने देखें क्या करना है, हमने एक्स माइनस वाई ऐसे लिख दिया और इस 3 को बेटा हमने कटिंग करना शुरू कर देनी है। आप देखें एक दफ़ा इसको नीचे उतार लिया, वैसे ही 3x इंटू एक्स माइनस वाई, नीचे बेटा आपके पास इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x प्लस 2y, यहाँ से बेटा माइनस वाई कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x प्लस 2y।
x+2y बेटा देखिए कॉमन आ रहा है, जिसका मतलब है कि हमारा सवाल जो है ना वो ठीक हो रहा है। 5y इंटू x+2y बेटा आ गया, x² प्लस xy इसको वैसे ही लिख दिया। यहाँ से बेटा आपके पास इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले गए और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आए। ये x माइनस वाई और x माइनस वाई के साथ कैंसिल आउट होता था, उसको तो हमने कैंसिल आउट पहले ही कर दिया। अब x² प्लस xy प्लस y² बेटा ऊपर आ गया और ये x प्लस वाई नीचे आ गया। अब ये देखें ये सेम वैल्यूज़ हैं, ये सारी इसके साथ कैंसिल हो गई। ठीक है, कैंसिल आउट होने के बाद जो बाकी बचा है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं, देखते हैं क्या बचा है। ये देखिएगा यहाँ से आपके पास ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से ऊपर 1 बचा और नीचे आपके पास x प्लस वाई ऐसे ही बच गया। अब देखें 2 1 2 और 2 3 6 होता है और इस 3 को हमने इस 3 से काट दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो बेटा प्लस माइनस आपस में सॉरी क्रॉस में भी कटिंग करवा सकते हैं और ऊपर नीचे भी कटिंग करवा सकते हैं। अब देखिए 5 1 5 है, 5 2 10 है, यहाँ से 2 बच गया और यहाँ से अब देखिएगा जो बच गया वो आपके पास x है और x माइनस वाई है, उसको नीचे उतार लिया। यहाँ से बेटा आपके पास 2 बचा, उसको नीचे उतार लिया, x प्लस 2y वो नीचे उतार लिया और x माइनस वाई एज इट इज़ नीचे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से बेटा y इंटू एक्स प्लस 2y ओवर 1 है, क्योंकि नीचे वाली सारी वैल्यू कट गई है और यहाँ से बेटा आपके पास x प्लस वाई आ जाएगा। अब देखें x प्लस 2y को हमने x प्लस 2y से काट दिया और x माइनस वाई का x माइनस वाई से काट दिया। यहाँ से जो बचा है वो आपके पास x बचा है, यहाँ से y बचा है, एक्स वाई आ गया, नीचे आपके पास 2 बचा है और ये यहाँ से आपके पास x प्लस वाई बचा है। तीनों आपस में हो रहे थे मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाली फ्रैक्शन से हम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ और न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई करके इसका फाइनल आंसर लिख दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर बेटा आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी सवाल में कोई मसला है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।